नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की खास खबर में। आज की खास खबर में हम जानेंगे, दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने आप से दिया इस्तीफा, कहा राजनीति नहीं बदली, राजनेता बदल गए। सपा का घोषणा पत्र, मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450 करेंगे, लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। पीएम मोदी के समर्थन में रैलियों को संबोधित करेंगे राज ठाकरे, शिवसेना बोली अब नहीं बंटेंगे वोट। हाई कोर्ट के बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, वकीलों से मुलाकात का वक्त बढ़ाने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को लगाई फटकार, कहा हम अंधे नहीं हैं। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद पर ईडी का छापा पड़ा था। राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। इस्तीफे पर राजकुमार आनंद ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कनेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आज राजनीति नहीं बदली है, लेकिन राजनेता बदल गए हैं। मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूँ। मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूँ। इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूँ। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हुआ था, लेकिन आज पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। मेरे लिए मंत्री पद पर काम करना मुश्किल हो गया है। मैंने मंत्री पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मैं इस भ्रष्टाचार से अपना नाम नहीं जोड़ सकता। राजकुमार आनंद ने कहा, मैं समाज का बदला चुकाने के लिए मंत्री बना हूँ। मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो पीछे हटती हो। जब दलित प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, तो मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूँ। अब खबर समाजवादी पार्टी से। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पेज से सुझाव मांगे थे। इन्हीं सुझाव के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। लोगों के सुझाव के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। जनता के मांग पत्र के रूप में सोशल मीडिया पर जानकारी हासिल की। सभी ने समय समय पर हमें अपने सुझाव दिए। सभी का संकलन है। उन्होंने कहा कि जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार है। मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग 2 गुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए 0 टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। इस विजन डॉक्यूमेंट में मुख्य मांगे हैं संविधान की रक्षा का अधिकार, लोकतंत्र, मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार। देश के विकास के लिए सामाजिक न्याय का अधिकार आवश्यक है। देश की जाति जनगणना के बिना समावेशी विकास संभव नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी 80% तक पहुंच गई है। गांव में 90% तक बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश का हाल और खराब है। सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती, इसीलिए नौकरी नहीं देना चाहती। भाजपा ने प्रदेश में जानबूझकर पेपर लीक कराए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि गरीबों तक आने वाला राशन घटिया है। पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा। अखिलेश ने कहा कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। जीडीपी 3% से बढ़ाकर 6% करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम भी सभी विभागों में बहाल की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सीमाएं असुरक्षित होती जा रही है। भारत के कुछ हिस्से में सीमा सिकुड़ रही है। अग्निवीर सोची समझी रणनीति है। अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर भाजपा दोबारा आई तो कहीं पुलिस पीएसी में भी 3 साल की नौकरी न कर दे। अखिलेश ने घोषणा पत्र जारी करते वक्त आटा और डेटा के अधिकार की बात भी की। उन्होंने शिक्षा का भी जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि जनता का साथ होगा तो सबसे ज्यादा सीट पाएंगे। भाजपा के वादे झूठे वादे रहेंगे। सपा अधिकारों की बात करती है। जयंत चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जहां हम जाएंगे वहां कोई नहीं आ पाएगा। हाल में एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतरने पर कहा कि यही हमारी क्वालिटी है। अब खबर महाराष्ट्र शिवसेना से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे द्वारा सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा के एक दिन बाद शिवसेना का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट का कहना है कि मनसे अध्यक्ष आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में रैलियों को संबोधित करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस कदम से वोटों के बंटने की संभावना खत्म हो जाएगी। शिरसाट ने कहा कि पहले वोटों के बंटने की संभावना थी और इस वजह से महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में 45 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य से चूक सकता था। उन्होंने कहा कि अब हम निश्चित रूप से अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। आपको बता दें कि मनसे प्रमुख ने मंगलवार को राज्य में भाजपा, शिवसेना और राकांपा के महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया। अब राज ठाकरे पीएम मोदी के समर्थन में रैलियां करेंगे। संजय शिरसाट से जब पूछा गया कि क्या मनसे प्रमुख महायुति के लिए प्रचार करेंगे, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने कि राज ठाकरे छत्रपति संभाजीनगर समेत राज्य भर में रैलियां करेंगे। उनके कार्यक्रम के अनुसार उनकी रैलियों का आयोजन कराया जाएगा। शिवसेना प्रवक्ता ने आगे कहा कि गुरुवार को मुख्यमंत्री द्वारा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए महायुति के उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। इस सीट पर महाविकास अघाड़ी (MVA) ने AIMIM के मौजूदा सांसद इम्तियाज जलील के खिलाफ शिवसेना UBT नेता चंद्रकांत खैरे को मैदान में उतारा है। अब खबर दिल्ली शराब घोटाले से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी। फिलहाल सीएम हफ्ते में 2 बार अपने वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। ईडी ने केजरीवाल की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि सिर्फ इसलिए उन्हें विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं। केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति 2021 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अपनी याचिका में केजरीवाल ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक गैरस्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) का दुरुपयोग कर रही है, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनावी प्रक्रिया को केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है, जो वित्त मंत्रालय के माध्यम से ईडी को नियंत्रित करती है। 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG SV राजू ने दलील दी थी कि अगर आम आदमी ने अपराध किया है तो उसे सलाखों के पीछे जाना होगा, लेकिन क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप देश को लूटेंगे लेकिन कोई आपको छू नहीं सकता क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अब खबर पतंजलि आयुर्वेद की। आपको बता दें कि योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के MD आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली कंपनी द्वारा जारी विज्ञापनों पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। इस पर शीर्ष अदालत ने जमकर फटकार लगाई। कहा कि हम अंधे नहीं हैं, हम माफीनामा स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वहीं यह भी कहा कि वह केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।